अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। निगरां वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान की अवाम को महंगाई का एक और तोहफा दे दिया गया। अब ये तोहफा दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा इजाफा किया गया पाकिस्तान की तारीख में। पहली दफ़ा जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे का इजाफा किया गया। इसके अलावा डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का इजाफा किया गया। जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें पहले 305 थी, तो अब 331 रुपये हो गई हैं, और डीजल की कीमत जो 311 रुपये फी लीटर थी, वो 329 रुपये फी लीटर हो गई है। यकीनन ये निगरान हुकूमत का यही करना था, क्योंकि जिस तरह से बिजली की कीमतों के हवाले से मैंने पहले अपने व्लॉग में बताया था कि उन्होंने आईएमएफ को खत तो लिख दिया है कि पाकिस्तान की अवाम जो है बिजली की जो महंगी कीमतें हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, और पाकिस्तान भर में इस पर एहतजाज किया गया है। लेकिन आईएमएफ ने जो है सिर्फ एक तहरीरी वजाहत मांगी थी पाकिस्तानी हुकूमत से। वो वजाहत तो दी गई, लेकिन उसके बाद आईएमएफ की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी नहीं की गई। ये जहाँ दूसरी तरफ डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम को किसी भी तरह से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत पर और अब बिजली की कीमतों पर, किसी तरह से पाकिस्तान की अवाम को कोई रिलीफ दे ही नहीं सकती है निगरान हुकूमत, क्योंकि ये निगरान हुकूमत पाकिस्तान की ताकतवर तरीन हुकूमत तो है, लेकिन बेख्तियार हुकूमत है। ये पाकिस्तान की बेख्तियार कहाँ है? बेख्तियार है सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देने में। बाकी हर जगह इनके इख्तियार नजर आएगा, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देने की बात आएगी वहाँ बिल्कुल बेख्तियार हो जाएंगे। बहरहाल ये तो अब जो आने वाली हुकूमत होगी वो इस पे बताएगी, क्योंकि जब इंतखाबात होंगे और मुंतखब हुकूमत आएगी तो वो फिर खामियां निकालेगी कि निगरान हुकूमत क्या क्या बिगाड़ करके गई है। जिस तरह से माजी में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने पिछली हुकूमतों पर जो है इसका मलबा डाला है कि महंगाई पिछली हुकूमत करके गई है। तो मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान में जो जितने भी अदवार हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हुकूमतें किसने की हैं? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कितनी दफ़ा बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कितनी दफ़ा बनी। तो आपने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया? आपने अपने दौरे हुकूमत में जो कर्जा लिया, आप उसका हिसाब दें, क्योंकि ये कर्जा तो आज का थोड़ी है, ये कर्जा तो चला आ रहा है। जो हुकूमत आती है वो नया कर्जा लेती है और पाकिस्तानी अवाम को जो मकरूज कर देती है। कर्जा आप लें, मज़े आप लें, मराते आप लें, और तकलीफ़ें बर्दाश्त करे पाकिस्तान की अवाम। तो बस इस पे क्या कह सकते हैं, सितम ज़रीफ़ी है। अल्लाह पाक हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को। दूसरी तरफ मैं बात करूँगा साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जो नैप कवानीन जो असेंबली की जानिब से पास किया, उसको कलअदम जो करार दे के गए हैं, अब उस पर एक बड़ा इम्प्लीमेंट हो सकता है, उस पर एक बड़ा फैसला आ सकता है। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा साहब, वो पीर को जो है 2 सीनियर जजेस को बुलाएंगे, और उसके बाद जो उनसे मुशावरत करके एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील देंगे। और जाहिर सी बात, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जब चीफ जस्टिस थे, तो एक जजेस इस्लाहाती बिल जो है पेश किया गया था असेंबली की जानिब से। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस बिल को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट पर बादियल नज़र में जो है हमला है। बादिल नज़र में हमला तो करार दिया उन्होंने, लेकिन अब फुल कोर्ट बेंच बनेगा, और इस पर इन्होंने स्टे दे दिया था साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि ये जो असेंबली से जो कानून बना है उसका इम्प्लीमेंट उन्होंने रोक दिया था और उस पर स्टे दे दिया था। अब अगर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देते हैं आने वाले नए चीफ जस्टिस साहब, और वो अगर इस स्टे को ख़त्म कर देता है, तो इस स्टे के ख़त्म होने के बाद 20 अप्रैल के से ये कानून जो है बाकायदा लागू हो जाएगा। उसके बाद 20 अप्रैल के बाद से जो भी बेंच तश्कील दिया है और उस बेंच ने जो भी फैसले दिए, वो तमाम फैसले और वो बेंच जो है कलअदम हो जाएंगे। तो होगा भी खैर यही, क्योंकि जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका था कि बहुत से लोग खुशियां मना रहे थे जब ये कानून को जब कलअदम करार दिया गया। तो मैंने कहा था ये फैसला जो है ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाएगा। दूसरी तरफ एतजाज़ अहसन जो सीनियर वकील हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब का ये फैसला 3 से 4 दिन का फैसला है। अगर हम नैब कवानीन की बात करें, मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों का जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होते। उसमें एक नाम इस वक्त के मौजूदा निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब का भी आ रहा था। तो अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से मैं वजाहत करता चलूँ कि कौमी एहतसाब ब्यूरो का एक बयान आ गया है, और जिसमें उन्होंने वजाहत कर दी है कि अनवारुल हक काकड़ साहब के वजीर आजम बनने से पहले उनके खिलाफ एक नैब में रेफरेंस दायर हुआ था, और वो था उनका क्वेटा में असासा जात का। तो जब उसकी इंक्वायरी हुई तो उनके कोई भी असासे नहीं हुए, नहीं साबित हुए, तो उस पर जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो ये भी बहुत से लोगों की जो है खुशियाँ इस पे मना रहे थे कि अगर ये कानून अगर कलअदम करार दिया जाता है, तो मौजूदा जो वजीर आजम पाकिस्तान है निगरान,
वो भी इससे मुतासिर होंगे। तो इसकी वजाहत भी मैंने आपको दे दी है कि अब मौजूद निगरान वज़ीर आज़म जो है वो इससे मुतासिर नहीं होंगे, पहले जो है बरी हो चुके हैं। इसके अलावा DGISI की जो मेजर जनरल नदीम अंजुम साहब है, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में भी अब तौसी कर दी गई है, और ये तौसी जो उनकी की गई है, मैं बताता चलूँ कि बहुत से लोगों की इस पे नज़र है तौसी क्यों गई है और कब तक की गई है। क्योंकि तहकुम सानी कहा गया है कि तहकुम सानी ये जो है DGISI के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जब ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया और उसके बाद बहुत सारे जो हुए 9 मई का वाक़या हो गया, इसके अलावा साइफर का केस, बहुत सारे वाक़यात जो हुए उसमें जो है मौजूदा ये DGISI मौजूद थे। यही DGISI मौजूद थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया था कि पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पाक फ़ौज अपना काम करेगी और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो अपना काम करें। अब मुझे लगता है कि जो इनके तहकुम सानी जो इनकी तैनाती की गई, ये मुझे लगता है कि इनकी जो तैनाती है पाकिस्तान में आम इंतखाबात तक रहेगी। पाकिस्तान में जैसे ही आम इंतखाबात होंगे तो हो सकता है DGC फैसल नसीर साहब, जिनके इमरान खान साहब से बड़े सख्त इख्तिलाफात थे, उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी की जाएगी, वो भी अपने ओहदे पर जो है बरकरार रहेंगे। अब ये तमाम दोनों जो है DGC और DGISI दोनों अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, और जब तक पाकिस्तान में आम इंतखाबात नहीं होते ये दोनों अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे। दूसरी तरफ मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही बताया था कि मियाँ साहब जो है 21 अक्टूबर को, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। अब एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन मेरी जो मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई है और मेरे जो एक सेंस है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि मियाँ साहब परेशान नहीं है, या मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी परेशान नहीं है इस केस को लेकर, आइन इस केस के जो कलदम करार दिया कर रहा हूँ कि उसको लेके इतना परेशान है। उनको पता है कि अब जब फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाएगा तो उसके बाद ये फैसला एक ही पेशी पर जो है उड़ा दिया जाएगा। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नई तस्दीक फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।